हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आप जैसे जानते हैं कि मेरा ये जो रीडिंग है मैं जो करती हूँ वो कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं करती हूँ, कलेक्टिव है, जनरल है। जब भी यहाँ तक पहुँचे आपके लिए है। ओके माय लव्स, और कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये सभी आप जानते ही हैं, तो वो भी ज़रूर करिएगा। रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले हम 3 टाइम होपोनो करेंगे। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते। ओके, तो होपोनो से हमारा जो एनर्जी है वो क्लियर होगा और हम डिवाइन से कनेक्ट होंगे। जो भी मैसेजेस हैं वो हमारे तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डीप ब्रीथ करिए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी सांसों पर फोकस करिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास को अंदर लें और धीरे से बाहर निकालें और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो माय लव्स, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग का मैंने कोई टॉपिक नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज़ अभी आई है वो ये है कि एक ऐसे ही रीडिंग रखी जाए और आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको एक क्लियरिटी मिले, वो आंसर मिले। तो आपके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है और आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो पहले तो उस चीज़ को क्लियर करिए कि आप क्या आंसर चाहते हैं। ओके, तो हम आपके लिए आंसर लेते हैं कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर डिवाइन यूनिवर्स, वो परमपिता परमेश्वर, या आप जो इष्ट को मानते हैं, वो आपके जो गुरु है आप उसको याद करिए। आपके लवंस जो तारा बन चुके हैं आप उनको याद कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, थैंक यू। नंबर 9 2 बार आया है, नंबर 9 3 बार आया, 4 8 8 2 बार आए, नंबर 7। वाओ। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक बात ये कंफर्म करूँगी आपको, आपके साथ में, कि आपकी जो विश है ना वो पूरी होगी। कैसे बोले तो ऐसे पहला कार्ड जो आया है इमोशनल विड्रॉ। यहाँ पर जो है मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे जो वाइब्स आई, मुझे ये पिक्चर को देखकर जो वाइब्स आई, जो मुझे मैसेज मिला वो ये है कि आपके जो भी कोई एंसेस्टर्स है उनका कोई ऋण बाकी है, वो कोई काम बाकी है। यहाँ पर जनरल लोग देखते हैं तो आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, बट आपकी कम्युनिटी में जो भी आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज, जो उनके लिए कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर करिएगा। ये पहला मैसेज है। आप उनको अगर मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत याद कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप शांत हो जाइए। वो आपके साथ में हैं, वो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रहे हैं। नंबर 8 है इन्फिनाइट अबंडेंस, आपकी तरफ वो पहुंचा रहे हैं। इमोशनल, आप सब कुछ आप सरेंडर कर लीजिए। यहाँ पर यही मैसेज है कि सब कुछ सरेंडर कर दो, कुछ भी आपको रखना नहीं है, बस सब कुछ उनको सौंप दो। वो कहीं नहीं गए हैं, बस सिर्फ शरीर उन्होंने छोड़ा है, बाकी वो आपके साथ में है। आप इमोशनली काफ़ी हर्ट, आप काफ़ी पेन में हो। वो आपको कह रहे हैं कि आप इतना ना सोचें क्योंकि उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं ये मैसेज ले पा रही हूँ। यहाँ पर है कि आपने अकेले में बहुत समय बिताया है। नंबर 9, बहुत अकेलेपन में समय बिताया और आपने बहुत कुछ इस अकेलेपन में आपका क्या कहते हैं समय बीता है, और आपने जो भी नॉलेज गेन किया है अब वो लिखने का टाइम आ गया है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बुक लिखें।
आप डायरी लिखें और इसमें सब कुछ मेंशन करें, जो भी कुछ आपके माइंड में है वो सब कुछ लिखें। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये जो ट्रैप्ड वाली एनर्जी है उसमें से आप निकल पाओगे। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आप इस स्थिति में है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत ही परेशान है। यहाँ पर दो मैसेज मैं लूँगी, एक या तो आप हो सकते हैं या आपका कोई लव वंस हो सकता है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है कोई और पर्सन के लिए, तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत परेशान है, वो अकेले, वो एकदम से अपने आप को अकेला महसूस करता है। यहाँ पर एक मैसेज है, जो नंबर इसके नीचे जो एक कार्ड आया, नंबर 8, नंबर 9, इमोशनल विद्रोह के नीचे आया मटीरियल हार्वेस्ट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत ही ब्लेस्ड सब कुछ आपके लिए है। आप ग्रेटिट्यूड शो करें क्योंकि बरकत वाला पैसा है, बरकत वाला अनाज है, साउंड स्लीप है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप सरेंडर हो जाइए, कुछ भी ना सोचिए, आपके पास में ये सब कुछ आएगा। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये जो है ना, ये टेम्पररी वाला नहीं, ये परमानेंट। आपने जो भी मेहनत करी है, जो कर्म किया और फल की चिंता नहीं करी, तो ये रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। यहाँ पर है कि ऑथोरिटी, तो यहाँ पर जो नंबर 4 है वो है कि आप इस पावर में आपको आने की अब ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट पावर है, नॉलेज है, सब कुछ है। आपको इस पोजीशन पर अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब आप अपने पावर में आएंगे तभी आपके लव वंस भी अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नंबर 7 जो है डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड जो है वो है कि अब आपको मुखौटा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर ना एक सीरीज़ में जाऊँगी। तो पहला है कि इमोशनल विद्रोह, फिर साइलेंस है, फिर यहाँ पर ऑथोरिटी है, उसके बाद में आया ये कार्ड, इसके बाद में ये कार्ड आया, बीच में ये कार्ड है, और इसके बाद में आया था ट्रैप्ड एंड फियर। लास्ट मैंने जब गाइडेंस मांगी तो सफ़रिंग इन साइलेंस। तो यहाँ पर मैं जो आपकी रीडिंग देख पा रही वो ये है कि हर एक कार्ड एक सफ़रिंग को दिखाता है। यहाँ पर भी यही है कि अब मुखौटा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या तो अगले का रियल फेस आपके सामने आएगा, या आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया ड्रामा, मुझे किसी के लिए कोई मुखौटा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैं हूँ बस वो सामने वाला अगर मुझे एक्सेप्ट करता है तो सही है, वरना बाय बाय टाटा। ग्रीन कलर यहाँ पर आपको बहुत ही कूल काम इफ़ेक्ट देगा, तो ग्रीन कलर ज़रूर अपने पास रखिए। ग्रीन कलर के कपड़े हैं तो पहने, ये आपको बहुत कामनेस फील करवाएगा और डिवाइन से कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर ये जो फाइनल एक गाइडेंस है ना, वो मैंने दिया आपके लिए। तो ये कहा जा रहा है आपको कि आपने जो साइलेंटली जो सफ़रिंग उठाई है अकेले में, अब आपको ये सूरज दिख रहा है, मंजिल सामने ही है आपके। और ये जो मंजिल है ना, ये है, देखो दोनों के ही नंबर 9 है। तो इसके बाद में ये है, मतलब है कि आप जो भी कोई कंडीशन अभी आपकी है उसमें से आप बहुत खूबसूरत तरीके से बाहर निकलेंगे। भले ही आपका जो दर्द है वो कोई सुन नहीं पाया, इंसान नहीं सुन पाया, नहीं समझ सका, बट भगवान, अल्लाह, आप जो भी कहें, उन्होंने तो सुन ही लिया है। आपका ये दिन बहुत जल्दी करीब है जो आने वाला है। ओके, तो पहले से ही ग्रेटिट्यूड करें कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला। अब बात ये है कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें लेकर ये रीडिंग तक पहुँचेंगे। देखिए, आपको किस बारे में आपको जवाब चाहिए था, उस तरह से ये मैसेज को अपने लिए ले। चलिए एंजल से पूछते हैं कि वो आपको क्या कह रहे हैं। एंजल आपको क्या कह रहे हैं? एंजल, आप मेरे व्यूवर्स को, मेरी लव वंस को, मेरी सोल फैमिली को क्या मैसेज दे रहे हैं? उनके लिए क्या मैसेज है आज का? थैंक यू। यस, बिग यस। चलिए ये मैसेज को ही रख लेते हैं हम कि देखिए, यस, सारी मुरादें पूरी होगी, ये आपके लिए है। यस, देखिए एंजल कितना खुश होकर यस कह रहे हैं। ये ना, आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये एनर्जी आप जब भी नर्वस हो ना, इसको देखें। यस, ये एंजल को देख के ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कितना जंप करके। यस यस यस,
यस, आई डिज़र्व, मैं इसके काबिल हूँ, मैं इस भरी पूरी एनर्जी, इस भरी पूरी ऊर्जा के लिए मैं बनी हूँ, ये मेरे लिए है। देखिए एंजल कहते हैं बॉटम ऑफ द डेक से कि एंजल प्रोटेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, एंजल आपके साथ में है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को देखिए, क्लियर कैंसल रिलीज, देखिए हुआ ना, यहाँ से ये कार्ड कितने चीज़ें सटीक आती है। देखिए एंजल क्या कह रहे हैं, क्लियर कैंसल एंड रिलीज, ये बोलिए जब भी कुछ दिमाग में उल्टा सीधा आए, क्लियर कैंसल रिलीज, क्लियर कैंसल एंड रिलीज, और क्या बोलना है, यस यस यस। ओके, यहाँ पर भी देख लेते, वाह बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी विजडम की है, तो विजडम आपकी लाइफ में आ रहा है, बुद्धि उजागर हो रही है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी नंबर 9 अगेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत सटीक टक 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 वाले आंसर्स आपको मिले हैं, आपको गाइडेंस मिली है। करना क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके, जो भी कुछ हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, जो हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, और जो होगा उसके लिए भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही सोच थी, मेरा ही कर्मा था, जिसको आज मैं धो रही हूँ, और मुझे मालूम है जो मैंने अच्छा कर्मा किया है वो भी मुझे मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी, बाय बाय।